से अन्य जो आरोप थे इंटरव्यू की, इस पूरे हत्याकांड की वजह क्या निकल गई? अभी तक जो चीज़ें निकल कर के आई है उसमें बिल्कुल ये साफ है कि बाबू गुजर का और देवा गुजर का तो प्लॉट्स को लेकर के विवाद था, और देवा गुजर और सांवरा गुजर इनका आरएपीपी में जो इनका प्लांट के अंदर जो कुछ चल रहा था उसको लेकर के वर्चस्व की लड़ाई थी। चूँकि देवा की बाबू से भी लड़ाई थी, देवा की सांवरा से भी लड़ाई थी, इसलिए सांवरा और बाबू ये दोनों मिले और इन्होंने मिल करके ये सारा इनके जो भी फिर जो एसोसिएट्स थे, जितने भी जो लोग थे, इनको साथ में लेकर के और इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। कुछ और लोगों की तलाश इसमें कर रही है सर, कैसे क्या? अभी सब इंट्रोगेशन है, जो बिल्कुल क्लियर कट जो मुलजिम है वो सारे हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, और फिर भी यदि कभी कोई पर्दे के पीछे यदि कोई बच रहा होगा तो अभी हमारी तफ्तीश जारी है। और इसमें मतलब यही है कि किसी को भी इसमें दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। आगे जो इंटरोगेशन रहने वाला है इसका क्या, किस तरीके की घटनाक्रम के अंदर रोल था, किस तरीके से आगे इंटरोगेट किया? देवा गुजर हत्याकांड में भैरू गुजर एक महत्वपूर्ण अभियुक्त था जो काफ़ी समय से वक्त घटना से फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कोटा ग्रामीण की टीमें चेचट और मोड़क और मंडाना जो ग्रामीण क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण पुलिस स्टेशन थे, जो जिस एरिया में जो इनका जंगल वाला क्षेत्र आता है, उसमें श्रीमान एसपी साहब कोटा ग्रामीण के निर्देशन में लगातार वहाँ टीमें काम कर रही थी, और हमारी जो एसआईटी टीम थी वो भी, और उसके अलावा जो डीएसटी कोटा की टीम है वो भी लगातार इन एरियो में सर्च कर रही थी। तो उसी अनुरूप कल का इनपुट और आज सुबह का इनपुट एसपी साहब कोटा ग्रामीण को मिला था। उसी के अनुरूप एसएचओ मंडाना वहाँ जो एरिया है मंडाना का जो जंगल वाला क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भैरू गुजर की उपस्थिति कंफर्म होने के ऊपर वहाँ दबिश देके इसको जंगल में से राउंड अप करके लाया गया, और उसके उपरांत एसआईटी को उन्होंने सुपुर्द किया है, जिसमें आज हमारे एडिशनल एसपी साहब और पूरी टीम द्वारा इनसे अनुसंधान किया जा रहा है और इसकी गिरफ्तारी की गई है। और जो इसकी भूमिका है वो एक मुख्य अभियुक्त के रूप में है, अभी इससे अनुसंधान हो रहा है, उसके आधार पर आगे अनुसंधान जारी है। आपकी एसआईटी की जो टीम है उसमें जो सीआई है कमल जी और अन्य जो आपके साथी है, पूरी टीम में जो लोग लगे हुए थे, वो मुकुंदरा के जंगलों में लगातार सर्च ऑपरेशन चला। किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा था जंगलों में? जो हमारे टीम के जाब्ता था, जो जिस एरिया में इनकी जाने की संभावना थी, उस संभावना वाले पूरे एरिया में सघन रूप से सर्च ऑपरेशन किया गया। वहाँ मुलजिमों के तलाश के जो संभावित स्थल थे, जो कहीं दूरी पे मंदिर थे और कोई झोंपड़ियाँ थी और कोई खाना बदोश जो रहने की जगह थी, वहाँ सभी जगह तलाशी ली गई, और जो रूट थे कच्चे रूट, उनमें भी पैदल निकल के और इसको तलाशी के लिए पूरे प्रयास किए गए। राजस्थान से इस तरीके से रहा था सर? अभी तक इसने प्रारंभिक पूछताछ में यही बताया है कि इसने मतलब जंगलों के अंदर ही ये रहा है, जंगलों के अंदर ही इसने जहाँ भी इसको कहीं खाना पीना मिल गया जिसको कोई पता नहीं था कि भाई ये आरोपी हो सकता है, तो इस तरीके से इसने अपना टाइम व्यतीत किया जंगलों के अंदर। सर पूरे केस पर अगर बात की जाए तो अभी तक हमने कुल इस मुकदमे में 25 आदमी गिरफ्तार कर लिए हैं, और जिसमें जो मुख्य आरोपी बाबू गुजर, सांवरा गुजर, ये भैरू गुजर, इसका भैरू का जो लड़का था कालू गुजर, ये सारे मुख्य आरोपी हैं जिन्होंने बैठ कर के इस सारे घटनाक्रम को प्लानिंग किया, अंजाम दिया। और अभी और इससे पूछताछ के बाद में और जो भी कुछ सामने कोई चीज़ निकल कर के आएगी उसके बारे में हम डिटेल इससे इंट्रोगेशन करेंगे। अभी इसका पुलिस रिमांड लेंगे। और ये भी एक महत्वपूर्ण बात है कि जो इस 24 मुलजिम जो पहले हमारे गिरफ्तार हुए थे, उसमें कुछ जो कड़ी हमारी अधूरी रह गई थी, इसके गिरफ्तार होने से वो कड़ी से कड़ी जोड़ने में हमारे को इससे मदद मिलेगी, और हम इस पूरी केस की कड़ी से कड़ी जोड़ देंगे। सर आपने सारे आरोपी अरेस्ट किए गए सर? जैसा कि हम सभी जानते हैं, देवा गुजर जो हत्याकांड था उसमें जो मुख्य आरोपी है बाबू, उसका बड़ा भाई भैरू गुजर, और जिस पे चित्तौड़गढ़ एसपी साहब ने 5,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा था, ये काफ़ी दिनों से फरार चल रहा था घटना के बाद से ही। और चूंकि इस घटनाक्रम का महत्वपूर्ण आरोपी था ये, इसके लिए कोटा ग्रामीण की पुलिस, चित्तौड़गढ़ की पुलिस और जो हमारी एसआईटी के जो कमल जी हैं, हमारे जो कमांडोज हैं, ये काफ़ी दिनों से लगातार इसको गिरफ्तार करने के प्रयास कर रहे थे। और आज मॉर्निंग में एसपी साहब ग्रामीण श्री काविंद सागर साहब के पास में एक महत्वपूर्ण इनपुट आया था इसके बारे में, और मंडाना एसएचओ ने जाकर के इसको अरेस्ट किया था, दस्तयाब किया था।
और उसके बाद में इसको डिटेन किया और फिर हमारे को एसआईटी को इन्होंने सूचना दी और एसआईटी ने इससे प्रारंभिक पूछताछ की और बाद पूछताछ की हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। सर अभी तक